डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ सोसाइटी में एक मिथ पाई जाती है, एक नज़रिया पाया जाता है कि दूध पीने से बलगम होती है, चावल खाने से खांसी भी होती है, बलगम भी बनती है, और इसी तरीके से केला केला खाने से भी बलगम बनती है। ये क्या हकीकत में ऐसी है बात है या सिर्फ ऐसे बातें बनी हुई है, जहालत की बातें हैं? सर ये वाकई गलत जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग गलत अच्छा। मफरूज़ा है। अच्छा ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में है। अच्छा। वेस्ट में भी है, मतलब मगरब गोरा में भी साढ़े है। तो तरक्की नहीं कर सकता? नहीं सर ऐसी गल च उत्थे दी मामा दे ख्याल है अच्छा, मामा दही कि ओके। जी दूध है, दही है, अच्छा। केला है, चावल है, इसके इस्तेमाल से बलगम बनता है और रेशा आता है। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं ना आपको अमेरिका के अंदर होने वाली एक स्टडी का रेफरेंस देता हूँ। जी। वहाँ भी जब ये बात देखी गई तो वहाँ के साइंटिस्ट ने ये फैसला किया। उन्होंने जो 30 लोग जो है ना 30 पीपल 15 के 2 ग्रुप बनाए, उनको मसनूई जुकाम किया, उनको जरासीम दे दिए। अच्छा, उनको जुकाम लग जुकाम गया। कर दिया। अच्छा उनको जुकाम लग गया और साथ में उनको टिश्यू पेपर पकड़ा दिए। लो जनाब, तो 2 दिन के लिए उनको टिश्यू पेपर दिए कि जी आप रख लें। एक जो थे उनको कहा जी कि आपने दूध, डेयरी प्रोडक्ट, दही इस्तेमाल नहीं करनी, आपने परहेजी खाना करना जनाब। अच्छा। और दूसरे ग्रुप ने कहा जनाब जो मर्जी खाओ। ओके। और जनाब उनको उन्होंने टाइम दिया और टिश्यू पेपर जो गीला हो रहा था वो इकट्ठे करते गए, उनका वजन किया। तो वहाँ ये बात देखने में आई कि जो 15 लोगों का जो ग्रुप था जिनको जुकाम लगा और वो खुराक में परहेज कर रहे थे दूध का, डेयरी प्रोडक्ट का, और जो लोग खा रहे थे, सबके अंदर जो है ना वो जो टिश्यू पेपर जो गीला था, नाक का जो रेशा था वो बराबर बना है। अच्छा। रेशे की मिकदार में कोई फर्क नहीं था। वहां से फिर इस एविडेंस की बुनियाद पे, इस शवाहिद की बुनियाद पे, रिसर्च की बुनियाद पे डॉक्टर्स ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट है, दूध है, उससे चावल है, केला है, उससे रेशा नहीं बनता। रेशा अपने ही तरीके से बनता जो है। और सांस का जो मरीज है, जो लंग्स का मरीज है, वो ये वाली दवाइयाँ, ये वाली खुराक जो है इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, वो बात आप जरा समझने वाली है। वो ये है कि अक्सर दूध जब घर में पड़ा होता है तो हम उसको ऐसे ही उठाते हैं या फ्रिज से निकाला और उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। या दही है ऐसे ही, दही तो बिल्कुल कोई दूध तो चलो गर्म कर भी लेते हैं, लेकिन दही तो नहीं गर्म होता, वो ठंडा ही होता है, रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर ठंडा है। केला फ्रूट पड़ा हुआ घर के अंदर, वो भी ठंडा है। तो असल में जो इनमें लो टेम्परेचरनेस है ना, जो इनके अंदर जो ठंडकपन है, उसकी वजह से गला हर्ट होता है, और हर्ट होने से तो खांसी आ सकती है, लेकिन रेशा नहीं बनता इसके साथ। लेकिन वो तो ठंडा केला ही क्यों होगा? कीनू आप लें तो वो भी ठंडा होगा। सर उसके साथ भी वो भी गले को मुतासर कर सकता है। अच्छा। गले को हर्ट कर सकता है। तो इसलिए इन चीजों से रेशा नहीं बनता। और फिर सर एक और बात है, एक बच्चा जो दुनिया में भी आज आया, पहले दिन का बच्चा है, उसको पहली खुराक क्या थी? अल्लाह ने दी है, दूध। तो अगर दूध से रेशा बनता हो तो अल्लाह की जात उसको खुराक में दूध देती, फिर कुछ और उसका करती। तो कितने बच्चे छोटे होते हैं, बल्कि हर बंदा जब इस फेज से गुजरता है तो वो दूध पे पलता है। बिल्कुल। तो फिर तो हर किसी को ही खांसी और जुकाम और रेशा खत्म ही ना उनका फिर। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है। माँ के दूध का जो फार्मूला है वो तो आइडियल होगा ना, सर अल्लाह ताला ने बनाया है। तो सर ये भी एक इनडायरेक्ट एविडेंस है कि दूध या डेयरी प्रोडक्ट से खांसी या बलगम या रेशा नहीं। और अगर चावल से होता तो ये जो बैंकॉक वाले लोग हैं वो तो सारा दिन खांसते रहते हैं। सब बिल्कुल। सर बांग्लादेश ले लें। हाँ, बांग्लादेश ले लें। सिंध के जहाँ पे चावल ज्यादा काश्त होता है और ज्यादा खाया जाता है, वहाँ पे मसला बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने एक मिथ जो थी हमारे यहाँ पाई जाती है वो आपने दूर कर दी।